नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करीब 17 साल पहले देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंडेर को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंडेर को बरी करते हुए उनकी फांसी की सजा रद्द कर दी है। मोनिंदर सिंह पंडेर की वकील मनीषा भंडारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने पंडेर को फांसी की सजा वाले दोनों मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया। पंडेर के खिलाफ कुल 6 मामले थे, जिनमें से 2 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कोली को भी हाईकोर्ट में दायर सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है। जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दी। सुरेंद्र कोली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कोली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं, मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मोनिंदर सिंह पंडेर पे? कुल टोटल कितने केस? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। बाकी 3 में नीचे कोर्ट, सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी, हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। जमीन विवाद में 2 अक्टूबर को देवरिया में हुए नरसंहार में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे। गांव में उनके पहुंचने से पहले ही नरसंहार में पत्नी, 2 बेटियों और बेटे के साथ मारे गए सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने एक वीडियो जारी कर उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद अखिलेश दुबे परिवार के घर गए और खाली घर को देखने के बाद दुबे परिवार के 5 मृतकों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अखिलेश यादव घटना में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के परिवार से भी मिले हैं। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित हम लोग थे। और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जान माल का भी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। भाजपा में 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उम्मीदवार लगातार अपने इलाकों में मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। कोई उम्मीदवार देव प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उन्हें अपने पक्ष में कर रहा है। इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में से एक अनोखा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वसुंधरा राजे गुट के राजपाल सिंह का टिकट काटकर सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को यहां प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से लगातार राजवर्धन सिंह राठौर का विरोध हो रहा है, क्योंकि राजपाल और उनके समर्थकों का कहना है कि यहां पैराशूट उम्मीदवार को उतारा गया है। जोटवाड़ा की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
वहीं अगली खबर आपको बताते हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एनडीए सरकार के महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। वहीं राजस्थान में चुनावी शोर के बीच सीएम अशोक गहलोत ने रैली करके बीजेपी पर निशाना साधा है। करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? तो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी में 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है, वो काम हमारे वक्त में शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए। मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जी खुद चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में, बैठ के तय करे कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत 12 से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, कहीं मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजस्थान के साथ में हो रहा है। एनडीए सरकार के महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आरोपों का पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। पर कांग्रेस गुमराह करती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रैली करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। कटकी लेने का काम किया है मित्रों। ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहां विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। ढेर सारे वादे किए, प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? ये भूपेश बघेल, उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में आगामी 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने जारी है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश जारी है। आने वाले 2 दिनों तक ये जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 15 और 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप जो पूरे हाल को बताने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर है जम्मू कश्मीर से, यहां बर्फबारी शुरू हो गई है। तो दूसरी तस्वीर हिमाचल में बारिश शुरू हो गई है, जिसका असर उत्तर भारत में ठंडी हवाओं के रूप में भी देखा जा सकता है।
सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है। और जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, आज उसका परिणाम आने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर लगातार कम होने लगे हैं। दिल्ली में अगर देखें, अभी केंद्र सरकार की जो आयोग है उसने एक रिपोर्ट जारी की कि 2015 में 109 दिन ऐसे थे जो अच्छे हवाओं के दिन थे, जिसमें हवाओं का दिन अच्छा था, खराब श्रेणी में नहीं थे। पिछले साल हमने 163 तक पहुंचाया था, इस साल वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये सारे प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। अभी जो सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको और कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम सभी दिल्ली वासियों की तरफ से हम केंद्र के पर्यावरण मंत्री से मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो है सभी 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की जाए और क्या हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, इसकी कार्ययोजना बनाई जाए। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों के खिलाफ लखनऊ में चिन्हित पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सपा से बख्शी के तालाब से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र यादव, लखनऊ की पूर्वी सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे रमेश श्रीवास्तव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रमेश श्रीवास्तव हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कूट रचित दस्तावेज का इस्तेमाल कर जमीन का बैनामा कराया गया है। इन सभी लोगों पर अयोध्या हाईवे पर बेशकीमती जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप है। फर्जीवाड़े में मदद करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। बांदा में हुई एक जनसभा में फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार सारी हदें पार करते हुए कहा कि भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार है। स्वामी के बार बार इस तरह के आने वाले बेतुके बयानों से एक बात तो साफ है कि स्वामी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूरी छूट दी है, क्योंकि चुनावी रण में गाली दो और वोट पाओ का फॉर्मूला काफी पुराना है और हिट भी। मगर सवाल यह भी कि देश के नाम पर राजनीति से क्या सत्ता का सिंहासन क्या जनता को होगा मंजूर? भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोले ऐसा बोले कि सियासी बखेड़ा हर बार खड़ा हुआ। इस बार भी वही अंदाज, वही तेवर और उसी अंदाज में हिंदुओं के लिए जहर उगलती स्वामी प्रसाद मौर्य की जवाब। स्वामी का ज्ञान ये कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। यकीन नहीं होता तो एक बार फिर से सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ज्ञान। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करते हैं कि स्वामी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से लगता है खुली छूट मिली हुई है। तभी तो अखिलेश के संरक्षण की छाया में स्वामी रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे तस्दीक मिलती है कि गाली दो वोट पाओ की रणनीति पर स्वामी प्रसाद मौर्य अमल कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान इसी की ओर तस्दीक करते हैं। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? सिख क्यों नहीं बात करेगा? बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा? जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था। हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था।
राजनीतिक बिसात पर चुनावी रण में अब तक एक दूसरे की पार्टी पर तो छींटाकशी का दौर आम था, लेकिन अब राजनीति के साथ साथ बेलगाम नेताओं की जुबान अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर देश हित और देशभक्ति को भी ताक पर रख रही हैं। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी तक को झुटलाया जा रहा है, मगर सवाल ये कि क्या देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर राजनीति में इस स्तर तक गिरना और वोट की जुगत में लगना जायज ठहरा जा सकता है। पूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू महासभा को देश विभाजन का जिम्मेदार कहना यह अत्यंत निंदनीय है। हम इसको खारिज करते हैं। हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के समर्थक था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस की विचारधाराओं की देन है, क्योंकि वह चाहते थे सत्ता। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन विभाग मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, तमाम मतदाता केंद्रों पर स्वच्छ और निर्भीक प्रक्रिया से चुनाव संपन्न करवाने के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देशन से सोमवार को महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें प्रथम दिन 1600 कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिसमें सोमवार को प्रथम चरण में 1600 कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। उदयपुर और जोधपुर संभाग की बैठक लेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में टिकट वितरण के बाद पहली बैठक लेंगे, जिसके बाद टिकट का विरोध कम हो सकता है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां एंटी करप्शन टीम प्रयागराज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लेखपाल को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जमीन की पैमाइश को लेकर वादी से 5000 रुपए मांगे थे। वहीं शिकायतकर्ता शोभन तिवारी के शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।